ओम शांति। हमारे बीच परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाप दादा के नैनों के नूर विश्व वंदनीय स्वयं सिद्ध आदरणीय दादी जानकी जी पहुंच चुकी हैं और साथ ही आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहनी जी और मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, दोनों ही उस महान शिल्पी के बड़े शिल्पकार उपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से आदरणीय दादियों का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच भक्ति कराने के लिए उपस्थित हैं आज आदरणीय सुषमा बहन, जो जयपुर से हमारे मध्य पधारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारी आदरणीय दादियों को फूलों द्वारा स्वागत करें, गुलदस्ते प्रदान करें। हमारे बीच आदरणीय यीशु दादी और मुन्नी बहन अभी पहुंच रहे हैं। दादी जानकी जी को गुलदस्ता भेंट किया और आगे बढ़ रही हैं आदरणीय दादी रतन मोहनी जी की। अभी आपके सामने मधुर वाणी ग्रुप आज की इस भक्ति के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे सतीश भाई भानु भाई एंड ग्रुप। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए, युगल मूत लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए। ये भक्ति करने आए हैं, शक्ति भरने आए। बाबा दादी स्वागत करते वो बाहें फैलाए, दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए, युगल मूत लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए। ये भक्ति करने आए, ये शक्ति भरने आए, ये भक्ति करने आए, ये शक्ति भरने आए। माया की नगरी में रहकर माया को ललकारा, नाम जगत में किया प्रभु का, महाशत्रु को मारा। माया की नगरी में रहकर माया को ललकारा, नाम जगत में किया प्रभु का, महाशत्रु को मारा। जिसे असंभव कहती दुनिया संभव कर दिया सारा, गूंज रहा है सारे जग में आपका जय जयकारा। बड़े बहादुर
ठाकुर खूब लड़े करके कमाल दिखलाए, दादी के दिन पे आए, दादी की याद लाए। घर के अर्पण जैसे समर्पण ऐसे घर में रहते, करन करावन हार है बाबा, बाबा बाबा कहते। करके अर्पण जैसे समर्पण ऐसे घर में रहते, करन करावन हार है बाबा, बाबा बाबा कहते। निश्चय बुद्धि निर्मोही है जिसकी नहीं मिसाल, त्याग तपस्या सेवा ऐसी सचमुच बेमिसाल। तप है करना शक्ति भरना दिल में लगन लगाए, दादी के दिन पे आए, दादी की याद लाए। आपसे होनी प्रत्यक्षता शिव का ध्वजा लहराएगा, देख पवित्र का शक्ति जग चरणों में झुक जाएगा। आपसे होनी प्रत्यक्षता शिव का ध्वज लहराएगा, देख पवित्र का शक्ति जग चरणों में झुक जाएगा। आप ही असली महात्मा है संत बड़े बलवान, सन्यासी विद्वान कहेंगे राज ऋषि है महान। ईश्वर ने ये दिया ज्ञान इसका प्रमाण दिखलाए, दादी के दिन पे आए, दादी की याद लाए। हम निमित्त निर्माण बने और निर्मल होकर रहना, सुनो सुनो प्यारी प्यारी अपनी दादी का कहना। हम निमित्त निर्माण बने और निर्मल होकर रहना, सुनो सुनो प्यारी प्यारी अपनी दादी का कहना। हद से निकल बेहद में चले हमें नदिया जैसा बहना, कमजोरी कोई रह ना जाए इतनी शक्ति भरना। ऐसी करो तपस्या जम के चमत्कार हो जाए, दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। युगल मूर्त लक्ष्मी नारायण रूप बदल कर आए, ये भक्ति करने आए हैं शक्ति भरने आए। बाबा दादी स्वागत करते वो गाहे फैलाए, ये भक्ति करने आए हैं शक्ति भरने आए। ये भक्ति करने आए है शक्ति भरने आए, हे भक्ति करने आए है शक्ति भरने आए। ये भक्ति करने आए है शक्ति भरने आए। ओम शांति। उमंग और उत्साह से संपन्न स्वागत गीत ये भट्टी करने आए। अभी जहाँ साज और आवाज़ के साथ एक भाव प्रस्तुत करके गए मधुरवाणी ग्रुप के भाई, वहीं हमारी आदरणीय परम पूज्य दादी रतन मोहनी जी
आप सबको इस अलौकिक भट्टी का लक्ष्य देंगे, जिसे आप निश्चित ही 7 दिन में प्राप्त कर लेंगे। दादी की वाणी में वो शक्ति है कि आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हजारों टीचर्स को उन्होंने दिशा और दशा दी। आज आप सबके सामने आपकी भट्टी का लक्ष्य अपने शब्दों में रखेंगे आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति महावाक्य। आज आप सभी विशेष रूप से युगल मुहूर्त दादी जी के स्मृति दिवस पर यहाँ आए हुए हैं। यह स्मृति दिवस भी आप सबको दादी जी की बहुत बहुत प्रकार की स्मृतियाँ दिलाते रहते होंगे। आज की यह सभा देख करके हम भी बड़े खुश हो रहे हैं कि आज युगल मुहूर्त बाबा ने जो परिवार को प्रवृत्ति मार्ग, जिस प्रवृत्ति के अंदर सदा पवित्रता, और वो पवित्रता जिसने सारी दुनिया को परिवर्तन कर लिया। आप सबका बाबा ने ऐसी जीवन बनाई जिन्होंने परिवार में रहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी उससे न्यारा रहें, न्यारा रहते प्यारा बन के रहें और सबको प्यार की पालना देते रहें। जैसे बाबा ने हम बच्चों को प्यार की पालना दे करके ऐसा ही बनाया है, जिस प्यार की पालना से हम भी आगे बढ़ते रहें। जो भी हमारे संपर्क में आए, अर्थात जो बाबा के बच्चे बने, वे भी सब आपस में मिलके प्यार से अपनी यह जीवन इस दुनिया में रहते हुए भी, जानते हैं हम आज की दुनिया कैसी है, लेकिन ऐसी दुनिया में रहते हमें बाबा ने ऐसी जीवन बनाई है जो हमें आने वाली दुनिया जो है उसका प्रमाण हमारी जीवन से दुनिया देखती रहे। सदा हम सब आपस में बड़े स्नेह से, ये हमारा ईश्वरी परिवार अर्थात जिनकी पालना ईश्वर पिता ने की और ईश्वर ने वो पालना की जिससे आज हम सारी विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। और उसमें आप सब एग्जाम्पल है कि सचमुच ऐसी जीवन जो आपस में रहते हुए
परिवार में रहते हुए भी हम अपनी जीवन इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध और इतनी स्नेह संपन्न जीवन बना के रखें जो एक दो को देखते हुए हमें बाप की याद आती रहे और उन्हीं यादों से हम आपस में एक दो को हम सब एक बाप के बच्चे आपस में सब भाई और बहन हैं। तो आप सभी को दादी जी के स्मृति दिवस पर यहाँ बुलाया है। आप सब ने भी दादी जी के स्मृति में आज के क्लासेस भी सुने हैं। दादी जी ने भी संगठन को कितना स्नेह से, कितना प्यार से इतने बड़े संगठन को कार्य में लगाते हुए और उसी बाबा की सेवा जो विश्व के अंदर इस सेवा के निमित्त सर्व को ये संदेश मिले कि यह दुनिया अभी बदल करके वही दुनिया जिस दुनिया में सदा सब सुखी रहेंगे, कभी दुख का नाम नहीं, सर्व बड़े प्रेम से रहकर एक दो में स्नेह से रहकर और अपनी जीवन खुशी से बिताते रहेंगे। ऐसी स्नेह संपन्न जीवन हम सब ने दादी जी के जीवन से यही देखा कि दादी जी ने कैसे इस यज्ञ की अथवा हम सब बाबा के बच्चों की कितनी स्नेह से पालना करके इस कार्य को आगे बढ़ाते आए हैं। आप सब ने भी बाबा मम्मा की पालना लेते हुए बल्कि कहेंगे दादी जी के द्वारा भी सभी ने ऐसी ही पालना ली जिस पालना से भल लौकिक में रहते, लौकिक कार्य करते, बल्कि आपस में भी साथ में रहते हुए बाबा की याद में रहते जीवन में पवित्रता और प्रेम, क्योंकि प्रेम से जीवन सदा खुश रहती है। आपस में सदा प्रेम से रहकर एक दो को खुशियों में रखते रहें और सर्व को खुशियाँ देते रहें। बाबा ने हम बच्चों को ऐसी ही शिक्षाएं दी है और ऐसी शिक्षा को धारण करते हुए जबकि हम आगे बढ़ते रहे हैं तो अपनी जीवन से यही सबको हम बाबा के संदेश देते रहेंगे। अब ये दुनिया हम जानते हैं, अभी की ये दुनिया बाकी कितने समय की है, तो यह हम देखते हुए और बाबा का जो भी हमें बाबा की शिक्षाएं मिली हुई हैं, बल्कि दादी जी ने जो हम सबकी पालना बाप समान बन कर के की है, ऐसी पालना का सबूत देखो आज प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल मूर्त आप यहाँ आए हैं, जिससे सभी को यह संदेश मिले आज की दुनिया में रहते हुए भी हम अपनी जीवन को इतना पवित्रता से रह सकते हैं और अपने परिवार को
ऐसी प्रेम से पालना दे जिससे उनके अंदर, उनके जीवन में ऐसी दिव्यता, एक दो के प्रति वह स्नेह भाव सदा हमें याद रहे। हम एक बाप के बच्चे हैं और आपस में सब भाई और बहन है। इन्हीं स्मृतियों से हम अपनी जीवन में उन्हीं गुणों को धारण करते अपनी जीवन सदा ऐसी बनाएं जिससे हम भी बाप का संदेश देने के योग्य बने और जो हमें देखे उनको भी यह स्मृति रहे कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। भले आज की दुनिया में यह बात लोग इतना मानते नहीं है कि प्रवृत्ति में रहते सदा के लिए हम पवित्रता को अपना सकते हैं, लेकिन बाबा ने ये एग्जाम्पल बन के दिखाया है। आप सब भविष्य दुनिया के एग्जाम्पल अभी इस दुनिया में है, जिससे सबको ये संदेश मिले कि वास्तव में हम इस जीवन में रहते अगर अपनी जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं तो हमारी जीवन के अंदर वह दिव्यता, वह आपस में प्रेम ऐसा बना रहेगा जिससे हमारे जीवन के कर्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे कोई हमारा विक्रम का खाता बने। और दादी जी के स्मृति दिवस से दादी जी की आज भी आप सबने दादी जी के इतिहास सुना है। दादी जी ने इस यज्ञ को कितना प्यार से और विश्व के अंदर सेवाएं करते बाप का संदेश सर्व को पहुंचाते हुए सबको हमें यही दिखलाना है। अब यह दुनिया बदलने वाली है और आगे वही दुनिया आने वाली है जिस दुनिया को हम याद करते हैं, जिन्हों के यादगार मूर्तियाँ हमारे सामने है। ऐसी मूर्ति समान बनकर हम अपनी जीवन आज की दुनिया में बना करके ऐसी दुनिया बनाने के लिए बाबा ने यह यज्ञ रचा है, जिसका एग्जाम्पल आप प्रवृत्ति में रहते हुए भी एक तरफ पवित्रता और साथ में परिवार को स्नेह संपन्न पालना देते हुए दैवी गुण संपन्न बनाते हुए जीवन में सदा हम बाप की अर्थात परमात्मा की याद में रहते अपने कर्मों में सदा ही दिव्यता और श्रेष्ठता बना के रखें, जिससे हमारे कोई ऐसे कर्म न हो जिससे कोई हमारा विकर्म का खाता बने। ऐसी दादी जी के जीवन से दादी जी की हम सबको जो स्नेहमयी पालना मिली है उस पालना को देखते हुए हम भी अपनी जीवन ऐसी बनाएं और सर्व को ऐसी जीवन बनाने की प्रेरणा देते रहें कि यह अभी दुनिया बदलने वाली है। इसी सृष्टि पर हमारी वही नई दुनिया, सतयुगी दुनिया फिर से आने वाली है, जिसका एग्जाम्पल ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बाबा ने आकर के स्थापन किया है और उसका आप सब एग्जाम्पल उनके सामने है। तो आप सब
आज दादी जी के स्मृति दिवस पर आए हैं। जैसे दादी जी ने हम सबको बाप की शिक्षाओं से भरपूर करके जीवन हमारी इतनी ऊंची बना दी, ऐसा ही हमें भी अपनी जीवन से औरों को ऐसा बनाते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस स्मृति दिवस पर यहाँ आए हैं। आप सबको मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय सुषमा बहन से कि हमारे बीच आदरणीय यशु दादी जी एवं आदरणीय मुन्नी बहन पहुंच गए हैं। कृपया उनका स्वागत पुष्पों द्वारा करें। हमारे यज्ञ के आदि रत्नों में यशु दादी जी को आप सब जानते होंगे। बाबा के सामने से यज्ञ के भंडारी को संभाल रहे हैं और आज भी संभाल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मुन्नी बहन जी बाल्यकाल से आप सबको सुनहरे अवसर देती चली आ रही हैं। मधुबन की सारी कारोबार जो यज्ञ में चल रही है उसके दिन समय को निश्चित करते हुए ये मौका आपको दिया। इस स्वागत के उपरांत मैं आदरणीय मुन्नी बहन से ही निवेदन करूंगी कि जिस भावना से उन्होंने यज्ञ के इन उदाहरण मूर्त युगलों को यहाँ बुलाया है, उन्हें अपनी शुभकामनाएं इस भट्टी के लिए अपने मुखारविंद से दे। आदरणीय मुन्नी बहन। ओम शांति। जब मैं हॉल में प्रवेश हुई और आप सभी तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, अथक सेवाधारी बाबा के बच्चों को फरिश्ता सदृश यहाँ बैठे डायमंड हॉल में देखा, देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मैं आप सबका दिल से, प्यारे बाबा की तरफ से, प्यारी दादी जी की तरफ से और दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये दादी जी की 6ठी पुण्यतिथि है। जब मैं प्रोग्राम बनाने के लिए बैठी थी, ये तो आप सबको पता ही है, वैसे भी तो मधुबन के सभी प्रोग्राम प्यारी दादी जी के साथ मैं बनाती रही और अब दादी जी के अव्यक्त होने पर भी बाबा मेरे से करवाते हैं और मैं दादियों को दिखाती हूँ, फिर दादियाँ जैसे कहती है वैसे करते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी थी तो मैंने सोचा इस बार दादी जी की पुण्यतिथि पर किसको बुलाएं। सबसे पहले यही प्रोग्राम बनाती हूँ, उसके बाद पीछे पीछे जाती हूँ, अप्रैल तक, अगस्त से अप्रैल तक जाती हूँ। फिर तो प्यारी दादी जी को ये डायमंड हॉल बहुत याद रहता था। रोज क्लास में एक बार डायमंड हॉल याद करते थे। तो बाबा ने हमारे लिए कितना बड़ा, कितना सुंदर डायमंड हॉल बनाया है। तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ दादी जी की पुण्यतिथि पर ऐसे ग्रुप को बुलाया जाए जो ये डायमंड हॉल भरपूर हो जाए। तो इसी शुभ भावना के साथ पहले तो मैंने ये प्रोग्राम मन में रखा। तो 5 साल से 24 साल वाले सभी युगल मूर्त को दादी जी की पुण्यतिथि पर बुलाएंगे। डायमंड हॉल भरपूर हो जाएगा। प्यारी दादी जी को भोग लगेगा, दादी जी यहाँ पधारेंगे
और बाबा के इतने बच्चों को देख करके खुश हो जाएंगे और देखेंगे हाल डायमंड हाल भरपूर है। तो आप सभी तपस्वी मूर्त बाबा के युगल बच्चों को बुलाया गया। बाकी तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो गाड़ी के दोनों पहिए एक्यूरेट आपस में मिलकर के बाबा के ज्ञान और योग में पक्के चलते हैं। ये कोई कॉमन युगल नहीं है, धारणा मूर्त युगल है। पूरे धारणा मूर्त है। ज्ञानी तू योगी तू आत्माएं हैं, और जहाँ ज्ञान है, योग है, धारणा है, वहाँ तो सेवा के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आपका जीवन ही सेवा है। आपको देख के ही लोग समझेंगे ये कितने धारणा मूर्त प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहते हैं। कमल पुष्प समान जीवन है, न्यारे और प्यारे हैं। तो आपका जीवन ही सेवा है। फिर भी आप सभी प्यारे बाबा का संदेश देते हो, सेवा करते हो। अब दादी के स्मृति दिवस पर आप सभी आए हैं, तो जैसे अपनी प्यारी दादी संपूर्ण बनी, कर्मातीत बनी, फरिश्ता बनी, हमको भी अब यही लक्ष्य रखना है। इतने सुंदर स्थान में आए हैं, इतने सुंदर प्रोग्राम में आए हैं, तो आप कोई भी आपके अंदर ऐसी कमी है जो आपको आगे बढ़ने में डिस्टर्ब करती है या आगे बढ़ने नहीं देती है। आप मधुबन एक वरदान भूमि है, तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है, एक आईना है। तो आप सभी इस भट्ठी में अपनी चेकिंग करना, और चेकिंग करके उस कमी को सदा काल के लिए बाबा के घर में स्वाहा करके जाना और अपना परिवर्तन करके जाना। और बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं वह बाबा को हम दिखाएंगे, बताएंगे तो हम किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो अपने को भरपूर महसूस करेंगे। यहाँ जो आपके लिए क्लासेस के प्रोग्राम बने हैं, उन सब प्रोग्राम को आप तपस्या के लिए आए हो, तपस्या करो। और जो भी क्लासेस आपके लिए बनी हैं उन सबको एक्यूरेट आप सभी करो। क्लास में टाइम पर आओ, लक्ष्य ये रखो। तो हम अपने को यहाँ पर परिवर्तन करने आए हैं, भरपूर करने के लिए आए हैं। तो जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे आप कितना बाबा के घर से भरपूर होकर के जाते हैं। तो मेरी तो यही विशेष शुभ भावना है। तो आप सभी दादी के स्मृति दिवस पर आए हैं, तो अपने आप को 4 दिन आप पूरा मौन रखो। एकदम मौन में बहुत शक्ति है, अंतर्मुखता में रहो। कोई के कहने से कोई मौन में नहीं रह सकता है, अपना लक्ष्य होता है तो मौन में रहते हैं। तो पूरा मौन में रहो और अपने अंदर शक्ति भरो, अंतर्मुखता में रहो और भरपूर रहो। बाबा की याद में मस्त रहो। यहाँ तपस्या के लिए भी आपके बहुत प्रोग्राम है। वैसे भी प्रकाश स्तंभ है, बाबा का कमरा है, तपस्या धाम है। तो आगे पीछे क्लास के अलावा आप योग के लिए जाके बाबा से बहुत सी प्रेरणाएं ले सकते हो। तो मेरी यही शुभ भावना है, भरपूर होके आप बाबा के घर से जाएंगे। अब मैं आप सबको पूछती हूँ, इस समय यहाँ पर 10,000 युगल मूर्त आए हैं।
और मैंने पहले ही सोच लिया था, तो 10,000 बाबा के बच्चे दादी डे पर आएंगे, युगल मुहूर्त। तो आप 10,000 आए हो, तो आप सबको रहने की व्यवस्था ठीक मिली है? अगर मिली है तो हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। बाबा के घर में बहुत आराम से रहना। कोई को कोई तकलीफ़ हो तो आप आवास निवास विभाग में बोल के, अथवा जो हर एक के साथ कोई तो गाइड टीचर या भाई आए होंगे, आपस में बोल के प्रबंध ले सकते हैं। और हर प्रकार से आप रहना बाबा के घर में, बहुत मज़े से रहना। और आज एक ही दिन में 7,000 लोग आए हैं। तो जो आज आए हैं एक ही दिन में, उनको रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई हैं? जिसको तकलीफ़ नहीं हुई वो हाथ ऊपर करो। अपनी प्यारी दादी जी ये राजी खुशी हमेशा पूछते थे, तो उसी प्रकार से आपको पूछा गया। और अभी आप सभी बाबा के घर में अपनी बट्ठी करना। ओम शांति। आदरणीय मुन्नी बहन ने अभी शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ दादी के अंग संग रहने की एक झलक भी आपके सामने दिखाई कि जैसे दादी पूछते थे वैसे ही पूछ के भी बताया। अभी हम चलेंगे आदरणीय दादी ईशू जी की ओर। और ईशू दादी गंभीरता की प्रतिमूर्ति हैं। किसी ने भी उन्हें बोलते बहुत कम सुना होगा। आज दादी जी हम सब के बीच में अपनी शुभकामनाएं रखेंगी। और बहुत जब गंभीरता के सागर से मोती निकलते हैं तो अनमोल होते हैं। और दादी अभी आपके सामने शुभकामनाएं रखेंगी। ओम शांति। आज इतने सब प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे बच्चों को अथवा अपने भाई बहनों को देख बड़ा हर्ष हो रहा है। और ये कितना सुंदर निमंत्रण आपको मिला है रूहानी बट्ठी का। ये बट्ठी भी अलौकिक है और कोई जानता ही नहीं कि इस बट्ठी में क्या होता है। तो अब आप सभी को ये इतना विशेष प्रोग्राम मिला है, तो इस बट्ठी में आप ज़रूर अपनी पूरी तपस्या करना, क्योंकि प्रवृत्ति में रहते तो ये सब नहीं होता है। कहाँ न कहाँ संकल्प जाएगा, बुद्धि जाएंगी, किसकी याद आएंगी, तो वो नहीं होता है प्रवृत्ति में रहते। इसलिए आप यहाँ सब बातों को भूल करके एक बाबा की ही याद में पूरी बट्ठी करना, जो आपको पूरा अनुभव होगा कि ऐसी बट्ठी में भी कितनी अच्छा प्रेरणा मिलती है और अपना परिवर्तन होता है। तो ऐसी शुभ भावना से आप सभी आए हो। आप सभी की बहुत 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 खुशी हमें है। सबकी स्वागत हो, स्वागत हो। ओम शांति। दादी ने बहुत ही सूक्ष्म में अपनी शुभकामनाएं दी। किसी ने लिखा है, साहिल पे समुंदर के खजाने नहीं आते, ओठों पे दुनिया के फसाने नहीं आते। हमेशा गंभीर रहने वाली आदरणीय दादी जी ने बड़े सूक्ष्म में आपको शुभकामनाएं दी। और अब आदरणीय दादी जानकी जी, जिनके हर बोल से, हर कर्म से, जिनकी हर नज़र से दुआएं बरसती हैं, शब्दों के माध्यम से बाबा की श्रीमत बरसती है, आज हमारे बीच अपने आशीर्वचन देंगी आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। देखो कितना अच्छे है, कितने अच्छे है। मुनि बहन की कमाल है। हमको इतना सुंदर दृश्य का साक्षात्कार कराया है।
जैसे मुनि बहन कहती है, हाल में आते ही क्या देखा, डायमंड हॉल में ये इतने सब बाबा के बच्चे कमल फूल समान न्यारे प्रभु के प्यारे बैठे हैं। मैं स्वागत नहीं करती हूँ, अपने घर में आए हो, स्वागत करूँ क्या? मुन्नी बहन ने बहुत स्वागत किया, सब पूछा, रहने खाने का, खाने का नहीं पूछा। तो अच्छा खाना मिला? मिला, हाथ उठाओ। मधुबन में दो बातें मिलती है। ब्रह्मा बाबा ने हमको अपने मुख से ज्ञान सुनाया, हमारे कानों ने सुना। ब्रह्मा भोजन खिलाया, हमारे मुख से खाया, मुख में खाया। क्या खाया? ब्रह्मा भोजन खाया। अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान सुना है वो कानों ने सुना। अभी आप कौन बन गए हो? ब्रह्म सो फरिश्ता। अभी ये कहेंगे प्रवृत्ति में रहने वाले कौन है? कौन है? शंख चक्र गदा पद्मधारी है, शंख पीछे है, सुदर्शन चक्र पहले है। गदा ज्ञान की प्रकाष्ठा हाथ में है, इसलिए बाबा को साथी बना करके साखी होकर के प्ले कर रहे हैं। बाबा मेरा साथी है। हम ड्रामा में हमारा पार्ट बाबा ने समझा दी, साखी होकर के प्ले करो। तीसरी बात क्या है? सुदर्शन चक्र फिराया, कमल फूल समा रहना है। मैं फॉरेन में जाती हूँ ना, तो मुझे कई बार कहते हैं चलो कहीं घुमाने लेके जाएं। तो एक बार स्विट्जरलैंड में थी, मैंने कहा कहाँ ले जाएंगे? कहा कमल फूल का जो गार्डन है तुमको अच्छा लगेगा। इतना अच्छा। कमल का फूल कैसा होता है? एक नहीं होता है, ये बड़ा सुंदर बगीचा है। एक दो का संग का रंग लग जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा संग वैसा रंग। ये सब कमाल है ब्रह्मा भोजन खाने की और ब्रह्मा द्वारा बाबा का नाले सुनने की। दादी के स्मृति दिवस पर आना ये निमित्त हमारी मुन्नी बहन ने आपको बुलाया है। कितना मैं समझती हूँ खुशी का खजाना जमा करेंगे। खुशी कहाँ जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? खुशी का कोई बैग बैगेज देंगे क्या? क्या लेके जाए? किस में लेके जाएंगे? मैं बताती हूँ किस में लेके जाएंगे। सिर माथे पर नहीं लेके जाना, पीठ पर नहीं लेके जाना। कहाँ लेके जाना है? दिल में लेके जाना है। दिलाराम के पास जिसकी दिल में सदाई। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात, पहले मुनि ये तो पूछो ना, फर्स्ट टाइम यहाँ मधुबन कौन आए हैं? सब पहले आए हैं। दादी जी ने किसको? दादी जी को किन्होंने? दादी के समय हमेशा आते हैं। नहीं देखा। ठीक है, बहुत दादी भाग्यवान जी है। को किस किसने देखा? हाथ उठाएं। भाग्यवान है जिन्होंने दादी जी को कमल देखा फूल है समा वो- रहने के लिए। कोई है क्या पहले वारी? दादी ये सब दादी को देखे हुए हैं पूरे। जो हाथ उठा रहे हैं दादी, इन्होंने दादी को मतलब देखा। बात का है, जब भी बाबा के घर आओ ना, 50 साल पहले वाला होगा, 25 साल पहले वाला होगा, या 5 साल पहले वाला भी होगा ना, तो कहेंगे मैं भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। उनके दिल का आवाज़, शंख ध्वनि। मैं शंख देखती हूँ ना, या मुनि बहन एक शंख बड़ा रखो, जैसे हाथी रखे ना, बड़ा शंख। क्योंकि जब मैं काम विदेश में नहीं, भारत में कहाँ जाते हैं शंख बजाते हैं।
इतना अच्छा आवाज़ होता है। उसमें हारमोनियम नहीं चाहिए, कोई ऐसे शंख बजाते हैं। तो शंख आपका लाइफ अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाली, पर घर में रहते हुए भी मुख्य बात प्रवृत्ति में रहते। दादी हमारे एक बार मैं देखा था, दादी ने पूछा था कौन है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे याद है दादी ने पूछा था कौन है जिसको कभी गुस्सा नहीं होता है। भाई अभी मैं नहीं पूछती हूँ, अभी तो वेलकम करने का टाइम है ना। बाकी गुस्सा कभी ना आवे, कुछ भी हो जावे गुस्सा ना आवे। तो मीठा बनना हो तो बनो होली और योगी, बी होली राजयोगी। तो राजयोगी माना रॉयल्टी है। रॉयल्टी में क्या होता है? बोलना, देखना, सुनना, न सोचना। सोचना नहीं है कुछ भी। क्या सोचें? बाबा ने तेरी पर बिस्त दिया है, यानी कर्म ऐसे करो जो बिस्त में चलने के लिए लायक बनेंगे। तेरी पर बिस्त कृष्ण के हाथ में, तेरी पर बिस्त है। हमको तेरी पर ये जो तेरी है ये नहीं हाथ उठाएंगे, हाथ राइट उठाएंगे। क्या है? हार्ट है लेफ्ट साइड, हैंड है यहाँ। तो यहाँ दिल बताती है जो आज बोली में था, स्वच्छ बनाओ, बनो, सच्ची दिल से पुरुषार्थ करो तो साहब हमारा राजी होगा। तो अभी आप साहब को राजी किया तो क्या करेगा काजी? फ्री हो गए, हमारे कर्म बंधन छूट, पुराने पूर्व जन्म के कर्म खलास हो गए, कर्म का खाता खत्म हो गया, अब श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा हो गया। अभी हम कौन है? कर्मातीत बन रहे हैं ना। तो फिर मैं पूछती हूँ थोड़ा अंदर मोह तो नहीं है, कभी लोभ तो नहीं है? भाई बच्चे जैसे बाबा ने कल परसों कहा था, तो कोई कमाते हैं, हमारे पुत्र पुत्र खाएंगे। बनो बच्चे बाबा के नहीं सोचते हैं, अरे पुत्र पुत्र खाएंगे उसके लिए कमाते हैं। लोभ तो नहीं है या कोई मोह तो नहीं है। तो मुनि बहन ने कह दिया ये सब यहाँ दान दे देना। कल शनिचरवार है, आज शुक्रवार है। शुक्रिया बाबा आपका जो आपने इन बच्चों को, बाबा के बच्चों को यहाँ संगठन में बुलाया है। मैं शुक्रिया बाबा को कहती हूँ। फिर आप सब बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कल क्या करेंगे? दे दान छूटे ग्रहण। संडे है दीदी दादी का दिन, ज्ञान सूर्य SUN संडे, SON। हम बच्चे हैं बाबा के, बच्चे भी है। किसके बच्चे? ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चे हैं। संडे दादी के दिन पर क्या ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का कोई भी अंधकार है ना, खलास हो गया। दादी ने हमको गिफ्ट दी थी, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, निरंतर योगी, सदा भगवान के सामने रख करके बाप का बाप सम्मान बन के औरों को अपसम्मान मुख से नहीं बनाता है, चेहरे से बताता है, बनाता है। थैंक यू। ओम शांति। दादी जी के आशीर्वचनों को आपने हृदय में निश्चित समा लिया होगा और खुशियों को भी हृदय में समा के ले जाएंगे। अभी आप सबका परिचय दादी जी को हो जाए। आगरा से पधारे हुए युगल मूरत भाई बहन खड़े हो जाएं। आगरा से जो भी आए हैं वो सब खड़े हो जाएं।
हाथ हिलाकर दादी जी को अपना परिचय कराएं। आंध्र प्रदेश से जो भी भाई बहन आए हैं कृपया खड़े हो जाएं। हाथ हिलाकर दादी जी को अपना परिचय दें। आंध्रा से पधारे हुए भोपाल, बैठ जाइए। भोपाल वाले भाई बहन खड़े हो जाएं। भोपाल में जहाँ से भी आए हैं, डबल फॉरेनर्स प्लीज, डबल फॉरेनर्स। दिल्ली से आए हुए भाई बहन खड़े हो जाएं। दिल्ली जोन से जो भी भाई बहन युगल मूर्त यहाँ आए हैं भट्टी में, कृपया बैठे। ईस्टर्न जोन से जो भाई बहन आए हैं खड़े हो जाएं। हाथ हिलाकर दादी जी को अपना परिचय दें। बहुत दूर दूर बैठे हैं, बैठिए। गुजरात, मधुबन का पड़ोस, एक कमरा। हाँ, गुजरात के भाई बहन कृपया बैठें। इंदौर, आरती बहन और भाई जी के यहाँ से जो भी आए हैं सभी खड़े हो जाएं। दोनों इंदौर जोन के। इंदौर के बाद कर्नाटक, बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। कर्नाटक से पधारे हुए भाई बहन खड़े हों। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के भाई बहन, बाबा से महाराष्ट्र में मनाने के लिए जो पहुंचे यहाँ भट्टी में, महाराष्ट्र, कृपया बैठे। मुंबई से जो पधारे हैं, और आप सब बैठे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, सब खड़े हो जाएं जो भी आए हुए हैं। पंजाब के बाद राजस्थान, कृपया आप बैठें। और राजस्थान वाले भाई बहन खड़े हों। राजस्थान से पधारे हुए भाई बहन। राजस्थान के बाद तमिलनाडु से जो पधारे हैं। तमिलनाडु के बाद यूपी से पधारे हुए भाई बहन खड़े हों। अभी आप जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको यहाँ टोली मिलेगी। और एक विशेष बात है, मुन्नी बहन जी जानना चाहते हैं 5 साल से 10 साल वाले युगल जो यहाँ आए हुए हैं, जिनकी ज्ञान में चलने की आयु 5 से 10 है, कृपया खड़े हो जाएं। 5 साल से 10 साल वाले, जिन्हें केवल 10 साल, 5 साल से 10 साल, बैठिए। 10 साल से 19 साल वाले, जिन्हों को 10 से 19 हुए हों। 11 से 19 साल वाले, बैठे, कृपया बैठ जाएं। अब 20 से 24 साल वाले भाई बहन, 20 से 24, बैठ जाइए। इसमें वो युगल जो 25 साल से ऊपर हैं और भट्टी में आए हैं, कृपया वो खड़े हो जाएं। 25 साल से ऊपर हैं, बैठिए। 5 साल से कम वाले युगल भी हैं, वो खड़े हो जाएं। जिनको 5 साल नहीं हुए और भट्टी के आकर्षण में खींचे चले आए हैं, 5 साल से कम, बैठिए।